वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर। भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। भारत में क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो जो वास्तविक शक्ति प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री के लिए विलियम हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है के साथ तुलना की है। प्रधानमंत्री की तुलना उन्होंने चांद से की है। चांद से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे विभिन्न तारों में चांद चमकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वही अन्य मंत्रियों में प्रधानमंत्री की कंडीशन होती है। प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 75 में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 75 के अंदर कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे। राष्ट्रपति विवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करता, वरन इसके संबंध में एक परंपरा है। परंपरा ये है कि जिसे लोकसभा में बहुमत होगा उस दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। ये हमारे एक परंपरा स्थापित है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यताएं। प्रधानमंत्री की योग्यताओं के बारे में कोई निश्चित प्रावधान तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यहाँ आपको ध्यान देना है, संसद का सदस्य होना आवश्यक है, ना कि लोकसभा का सदस्य होना। अगर हम इतिहास में देखें तो 1967 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो वो राज्यसभा के मेंबर थे। इसी तरह 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 माह के अंदर वे लोकसभा के सदस्य बने। तो प्रधानमंत्री पद पे नियुक्त के समय अगर संसद का सदस्य कोई व्यक्ति नहीं है तो भी वो नियुक्त हो सकता है। उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। भारतीय राजनीति के अंदर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। वह राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय बिंदु है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की आधारशिला है। जैसा कि हम देखते हैं अनुच्छेद 53 कहता तो है समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। जिसका वास्तविक प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। प्रधानमंत्री है वह मंत्रिमंडल का आधारशिला है, मतलब मंत्रिपरिषद का निर्माण, उसका जीवन, उसका मृत्यु सब प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त करता है, उन्हें विभागों को बांटता है, उनकी पदोन्नति और पदावनति भी करता है। और प्रधानमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है। तो उसका कार्यकाल और वो सब मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री पर ही डिपेंड करता है। राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता। संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मतलब कोई राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है और राष्ट्रपति को ठीक नहीं लगती तो वो उसे दोबारा रिमाइंड करने के लिए कह सकता है, भाई दोबारा आप एक बार देख लो, उसे पुनर्विचार कर लो। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद भी वो सेम सलाह आती है तो राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ता है। प्रधानमंत्री दल का नेता है। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री एवं संसदीय दल का नेता दोनों दो विभिन्न व्यक्ति होते हैं।
लेकिन व्यवहार में संसदीय दल और प्रधानमंत्री पर एक ही व्यक्ति का आसन रहता है। प्रधानमंत्री का वर्चस्व होता है। प्राय दल के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। अब हम देखें तो दल का अध्यक्ष तो जरूर अमित शाह है, लेकिन प्रधानमंत्री की राय को वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो अहम स्थिति होती है उनके अपने दल में। सर्वोच्च नेतृत्व करता, प्रधानमंत्री सर्वोच्च नेतृत्व प्रदान करने वाला देश का शीर्ष निकाय होता है। शासन की नीतियों का अंतिम निर्णायक प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किया जाता है। जैसे हम नेहरू के काल से देखें तो पंडित नेहरू के द्वारा पंचशीलता के सिद्धांत को अपनाया गया, गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया, और फिर इंद्र कुमार गुजराल जी के द्वारा गुजराल सिद्धांत, जो बड़ा पड़ोसी है उसे बड़ा त्याग करना चाहिए, जो मेन बेस था उनका। उसके बाद है पूर्व की ओर देखो, पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। पड़ोसी पहले, मोदी जी के द्वारा नया नारा दिया गया है। तो जो हमारे देश की विदेश नीति है वो प्रधानमंत्री की सोच और व्यक्तित्व से बहुत अधिक प्रभावित होती है। संसद में केंद्रीय स्थिति। प्रधानमंत्री की संसद में केंद्रीय स्थिति रहती है। वह लोकसभा में केवल बहुमत दल का नेता मात्र नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति को अपने परामर्श से लोकसभा को विघटित भी करवा सकता है। संसद में सभी महत्वपूर्ण विधेयक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा रखे जाते हैं। विधेयकों के निर्माण के समय भी प्रधानमंत्री की राय है वो मायने रखती है। लोकसभा में अपने संबोधन, विपक्षी दलों के बारे में पूछे गए प्रश्न आदि के ऊपर प्रधानमंत्री का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह प्रधानमंत्री के अधिकारों और शक्तियों से ये स्पष्ट होता है कि भारत में प्रधानमंत्री को विस्तृत अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं। प्रधानमंत्री अपने शक्तियों व कार्यों से एक समन्वयकर्ता, निर्देशक, नेतृत्वकर्ता, पर्यवेक्षक, सूत्रधार और नियंत्रक की भूमिका निभाता है। तो ये आज हमने प्रधानमंत्री की स्थिति देखी। धन्यवाद।